आज हम आपको चोली वाले ब्लाउज़ की कटिंग सिखाएंगे। इसके लिए आप कपड़ा ले लीजिए और उसे मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद आपको जितनी उसकी चौड़ाई रखनी है उसके हिसाब से अपने चेस्ट के हिसाब से उसे नाप लीजिए, और जितनी आपको ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है वो भी आप नाप सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नाप लीजिए, जहाँ आपने टिक किया है वहाँ से कटिंग कर लीजिए। चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से आप अपने कपड़े को फोल्ड कीजिए। वहाँ से आप कटिंग कर लीजिए। ये चोली वाली सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग है। बचे हुए कपड़े को हटा दीजिए और उसे फिर से आप बराबर फोल्ड कर लीजिए, ताकि आपके आगे का और पीछे दोनों का हिस्सा निकल जाए। ये आप जिस साइड जुड़ा हुआ है उस साइड को अपनी साइड लीजिए। वहाँ से आप गले की कटिंग के लिए 2 इंच पर टिक कीजिए और नीचे 5 इंच लीजिए। अब दोनों को मिला दीजिए जिससे आपके गले की कटाई हो जाए। अब आप शोल्डर के लिए 3 इंच लीजिए, आधा इंच सिलाई में आ जाएगा, और नीचे बाजू की कटाई के लिए आप 5 लीजिए और दोनों को गोलाई से मिला दीजिए। यहाँ पर आप 1 इंच नाप लीजिए, 1 इंच का होना चाहिए, वहाँ से आपका गोलाई हो जाएगा। नीचे आ जाइए, नीचे आप तिरछी पट्टी के लिए कटिंग लीजिए 3 इंच पर, और पीछे साइड 2.5 इंच, ताकि वो आपकी तिरछी पट्टी निकल जाए। दोनों को आप मिला लीजिए। उसके पास आप तिरछी पट्टी से लेकर गले पर चोली के लिए मिला लीजिए अपने हिसाब से, जैसे आपका चेस्ट हो उसके हिसाब से। फिर जैसे आपने टिक किया है वैसे आप एक पल्ले को लेकर कटिंग कीजिए, जिससे सिर्फ आपके सामने का पार्ट कटे। जैसे जैसे टिक किया है वैसे वैसे आप कटिंग कर लीजिए। बाजू के लिए आप दोनों पल्ले को लेकर काट सकते हैं, ताकि आपके दोनों का कटाई एक साथ हो जाए। दोनों पल्ले को लेकर काट लीजिए। अब आप चोली के लिए जगह बनाइए। दोनों पार्ट को अलग कर दीजिए वहाँ ऊपर से। ये आपके आगे पार्ट की कंप्लीट हो गई कटाई। अब आप पीछे की कटाई कर सकते हैं, जिसमें साइड बाजू का तो नहीं बन ही गया है। अब सिर्फ आप पीछे को डिज़ाइन कर लीजिए। जितना मोटा आपको पट्टी रखना है उतना आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। ऊपर को आप सिर्फ 2 इंच रखिए। ऊपर आप पीछे का 2 इंच रखिए, जिससे आपका शोल्डर नहीं भिसकेगा। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन दे सकते हैं। जितना भी आपको डीप गला रखना है उसके हिसाब से आप कर लीजिए, और उसे चॉक की मदद से मिलाकर कटिंग कर लीजिए। ऊपर से ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको 2 इंच ही कटाई करना है, जिससे आपका शोल्डर खिसकेगा नहीं, वो फिक्स आएगा। ये हो गया आपका डिज़ाइनर पीछे की कटिंग। पीछे में आप कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया है आपकी कट। अब बचे हुए कपड़े से आप चोली की कटाई कर लेंगे। चोली के लिए आप डबल फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद चोली की कटाई करेंगे। ये डबल मोड़ लीजिए, या तो आप फर्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसे अपने हिसाब से भी काट सकते हैं, जैसे आपकी मोटाई हो। जैसे आपका हेल्थ है उसके हिसाब से आप फर्मे में चोली की कटाई कर सकते हैं। उसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं और उसी को बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आप मार्क करके अंदर की साइड कटाई कर लीजिए, और बड़ा करने के लिए उसके ऊपर में 1-1 इंच छोड़ते हुए कटाई कर लीजिए, जिससे कि वो बड़ा हो जाए। बेहद ही सिंपल है इसकी कटाई, कोई परेशानी नहीं है। अब आप बचे हुए कपड़े से हम आस्तीन की कटाई कर लेंगे। जो कि हमें छोटा आस्तीन बनाना है, तो उसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ऊपर चौड़ाई ले लीजिए, और इधर आप नीचे साइड की चौड़ाई रख लीजिए, जो कि बाकी कम रखना रहता है हमको। आप छोटे आस्तीन की कटाई कर रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं, हमको हम वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हो गई हमारी आस्तीन की कटाई। बचे हुए कपड़े को हटा दीजिए। ये आपकी आस्तीन हो गया। ये आपकी चोली, ये साइड का, और ये तिरछी पट्टी, और ये पीछे का पार्ट। हमारी कटाई कंप्लीट हो गई। इसी तरह आप चोली वाले ब्लाउज़ की कटाई कर सकते हैं, जो कि बेहद ही सिंपल है।